मुझे इंपॉर्टेंट टास्क करने का मन नहीं करता, मैं उनसे बचता हूं और अनइम्पॉर्टेंट टास्क में मेरा ज़्यादा टाइम चला जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपकी कोई मार्केटिंग एजेंसी है, तो हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी रखोगे वेबसाइट को डिज़ाइन करने में, लोगों को डिज़ाइन करने में, और हो सकता है कि आपका जो ऑफिस है उसके इंटीरियर में क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों में आप अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। लेकिन क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग शेड्यूल करना, उनके साथ में कनेक्शन बनाना और अपनी पिच को इम्प्रूव करना, इसके लिए आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। इसको आप अवॉइड करने की कोशिश करोगे। अब जब आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे तो आप सोचोगे चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग शेड्यूल करने में अपने आप को पुश करता हूं। लेकिन पुश का जो काम है वो बहुत टेम्परेरी होता है, 1-2 दिन काम करेगा और उसके बाद में फिर आप वहीं आ जाओगे। इसलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने की जरूरत है। और इस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? आपको इंपॉर्टेंट टास्क जो आपके हैं उनसे कहीं ना कहीं कोई डर बैठा हुआ है। आपको उस डर को पहचानने की जरूरत है। हो सकता है कि आपके अंदर ये डर हो कि ये जो क्लाइंट है इसके साथ मैं मीटिंग रखूं और एट द एंड कहीं ये ना बोल दे कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो। और सच में आप अंदर से जानते हो कि आपको एड्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपके अंदर उतनी मार्केटिंग स्किल्स नहीं है जितनी बाकी लोगों के अंदर होती हैं, और आपने तो इस फील्ड में इसलिए एंटर कर गए थे क्योंकि आपको बोला गया था कि भाई इस फील्ड में बहुत पैसे हैं। तो अब ये डर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को अंदर से इंप्रूव नहीं करोगे। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये डर आपके अंदर से खत्म होगा। तो सब कुछ छोड़ के आप अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। हो सकता है कि आप बहुत ही स्किल्ड इंसान हो, लेकिन फिर भी आपको क्लाइंट के साथ में मीटिंग शेड्यूल करने में डर लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब ये फियर ऑफ रिजेक्शन तभी जाएगा जब आप रिजेक्शन के लिए जो आपका परसेप्शन है, आप क्या सोचते हो रिजेक्शन के बारे में, वो जब तक कि चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि आप रिजेक्शन को एज अ फेलियर समझते हो, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन को एज अ फेलियर नहीं बल्कि एज अ लर्निंग समझते हैं, एज अ डेटा समझते हैं, एज अ प्रॉब्लम समझते हैं जो उनको सॉल्व करना है। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ में कुछ ऐसी स्किल के ऊपर काम कर सकते हो जिसमें आपके दोस्त ही आपको बार बार रिजेक्ट करें। जब आप इस सेफ ग्राउंड में इस रिजेक्शन की प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी क्लाइंट्स जब आपको रिजेक्ट करेंगे वहां पर। जब तक कि आप अपने फियर्स के ऊपर डीपली उनके रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक कि आप अनइम्पॉर्टेंट टास्क में बिजी रहोगे और इंपॉर्टेंट टास्क को आप हमेशा अवॉइड करते रहोगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से खत्म करने के लिए मुझे फॉलो करें।